तो आपने देखा कैसे मुंबई के एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है। 14वीं मंजिल में यह आग लगी जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। देखिए हमारे संवाददाता सिद्धांत मिश्रा की रिपोर्ट। शनिवार देर शाम मुंबई के पवई इलाके के लेक होम सोसाइटी की बी विंग की इमारत में आग लग गई। ये वाकया देर शाम का है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको तस्वीर दिखाएं। 14th फ्लोर पर यह आग लगी थी। 14th फ्लोर के एक फ्लैट में के एसी कंप्रेसर में आग लग गई थी, जिसके बाद ये आग बढ़ गई और 16th फ्लोर तक ये आग गई। आप देख सकते हैं अभी भी ऐश के और आग के निशान आपको बिल्डिंग पर दिखेंगे। ये 21 माले की बिल्डिंग है, एक हाई प्रोफाइल इलाका है, एक हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है मुंबई के पवई इलाके में। गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त 4 लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो लिफ्ट के अंदर फंसे हुए थे और उनको निकाला नहीं जा पाया। इसी के साथ साथ ये जो आग है ये 16th फ्लोर तक गई थी और इस पूरे घटना में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई, जिनमें से 18 लोग अभी भी हीरानंदानी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, इंजर्ड, और 10 लोगों को देर रात डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 2 समाज सेवी जो कि पास ही के स्लम्स में रहते हैं वो देर रात यहां पर आए और उन्होंने कई लोगों को बचाया, उसके बाद जब बचाने के बाद फिर से वो बिल्डिंग के अंदर गए तो उनकी मौत हो गई। ये तकरीबन दो लोग बताए जा रहे हैं। एक का नाम तौसीफ है और दूसरे का नाम बाबू है, जो लोग समाज सेवी हैं स्लम्स के, और उन्होंने भी अपनी जान पर खेल के लोगों की जान बचाई लेकिन खुद जान गंवा बैठे। देर रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब आग पर काबू पा लिया गया। फायर प्रशासन की कम से कम 16 गाड़ियां यहां पर मौके पर आग बुझाने के लिए थी, लेकिन बिल्डिंग की हाइट ज्यादा होने के कारण आग बुझाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। फायर प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इस बिल्डिंग को फायर से एनओसी मिला हुआ था और जो हर साल ऑडिट होता है वो हुआ था। पहला पहलू। दूसरा पहलू जो एक अभी निकल कर सामने आ रहा है वो ये है, कल जब देर शाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सोसाइटी के अंदर दाखिल हो रही थी तो उनको दाखिल होने में काफी समस्या आ रही थी क्योंकि एक नैरो रोड है यहां पर बिल्डिंग और पार्क के बीच में। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं। ये नैरो रोड है जिसके चलते फायर प्रशासन को गाड़ियां लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कॉर्नर लाने में प्रॉब्लम हो रही थी और यही वजह है क्योंकि दोनों ही तरफ पार्किंग दे रखी है, एक नैरो रोड है और क्योंकि अगर फायर सेफ्टी नॉर्म्स की बात करें तो ये साफ साफ कहा जाता है कि यदि कोई भी बिल्डिंग का निर्माण हो तो उसके लिए एक ब्रॉड रोड होनी चाहिए जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दाखिल हो सकें। इससे पहले भी जब मुंबई में मंत्रालय में आग लगी थी तब भी इस तरह की बात निकलकर सामने आई थी कि फायर की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पा रही थी। इस प्रकार की तमाम दिक्कतों का सामना करना है। फायर प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या हर 2 से 3 फ्लोर के बीच फायर एक्सटिंग्विशर था या नहीं था और महज एक कंप्रेसर में आग लगने से आग इतनी ज्यादा कैसे फैल गई कि 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिनमें से 18 लोग अभी भी हीरानंदानी अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ को पासी के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज 24 मुंबई। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं हमारे संवाददाता सिद्धांत से। सिद्धांत, ये बताएं कि 28 दिनों में ये दूसरा मामला है जब आग लगने की इस तरह की घटना सामने आई है। ये बताइए कि कहां चूक हो रही है, क्या प्रशासन लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा पा रहा है और क्यों बार बार आग लग रही है और क्यों बार बार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है? देखिए रवि, आपको बता दें मुंबई में एक बहुत बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का काम चलता है और इसी वजह से जो बिल्डर्स हैं, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, वो कई नॉर्म्स को नजरअंदाज करके परमिशंस देती है, एनओसी देती हैं। जो ताजा मामला सामने आया है लेक होम बिल्डिंग सोसाइटी का, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको तस्वीर दिखाएं। लेक होम सोसाइटी मुंबई के पॉश चांदीवली इलाके में है। यहाँ पे भी तमाम फायर के नॉर्म्स का उल्लंघन हुआ है, जो यहाँ के खुद रेजिडेंट शिकायत कर रहे हैं। जो पहला नॉर्म जो बताया जा रहा है जिसका उल्लंघन हुआ वो ये है कि इस बिल्डिंग के नीचे एक नैरो रोड है और नैरो रोड होने के चलते दोनों तरफ पार्किंग दे रखी है, जिसमें कल देर शाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अंदर आने में ही 15 मिनट से 20 मिनट से आधा घंटा तक का समय लग गया, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी आई। जो एक दूसरी बात सामने आ रही है निकलकर वो ये है कि फायर सेफ्टी अलार्म्स नहीं बजे थे जिस वक्त आग लगी हुई थी, जो कि बहुत बड़ा इशू है क्योंकि हर एक इस तरह की पॉश सोसाइटी में फायर सेफ्टी अलार्म्स होते हैं। जब कभी भी आग लगती है तो वो अलार्म्स
बचते हैं। तीसरा जो अहम पहलू है, जो मैं यहाँ के रेजिडेंट से बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि जो हर साल ऑडिट होता है, फायर ऑडिट होता है, मॉक ड्रिल होती है, वो सोसाइटी में नहीं कराई गई है। आपको बता दें, सोसाइटी में एक लाइन से बहुत सारी इमारतें हैं और इन इमारतों में न जाने हजारों लोग रहते हैं, उनकी जान जोखिम में है, क्योंकि इस प्रकार से जो हादसा हुआ, ना ही साल भर में कोई मॉक ड्रिल कराई गई, ना ही फायर सेफ्टी अलार्म बजा, और साथ ही साथ जो रोड है उस पे पार्किंग दे रखी है सोसाइटी ने लोगों को गाड़ियां पार्क करने के लिए। कल जब देर शाम स्कॉर्नल और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आ रही थी, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा गाड़ियां अपनी लगाने में और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में। एक और जो पहलू है वो ये है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। काफी दर्दनाक यह हादसा है। पूरे वाकया का दर्दनाक पहलू यह है कि इस हादसे के दौरान तौफीक और भूला राम नाम के दो शख्स जो पड़ोस में रहने वाले थे, वो जान बचाने के लिए आगे आए, लेकिन बाद में खुद इस अग्निकांड का शिकार हो गए। जी हाँ, ये दो तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये वो दो लोग हैं। जब ये घटना हुई थी तो ये लोगों को वहां पर बचा रहे थे, उनकी जिंदगियां बचा रहे थे, लेकिन बाद में ये खुद आग में झुलस गए। तौफीक राजा एक का नाम है और इसकी जान चली गई लोगों की जिंदगियां बचाने के दौरान। वहीं दूसरे का नाम है भोला राम। तो ये कह सकते हैं कि रियल जिंदगी के हीरो थे। अपनी जान जोखिम में डालकर इन्होंने लोगों की जिंदगियां बचाई। और देखिए किस तरह से ये दो हीरो हैं जो रियल लाइफ के हीरो हैं, जिन्होंने अपनी जान देकर कई लोगों की जिंदगी बचाई।